ऋषि मुनियों में एक विचार गोष्ठी हुई। उस गोष्ठी का विषय था, क्या विषय था? मुनीनाम पुण्यबादो भूत कैश्चासौ क्रियते सुखम। ये गोष्ठी का विषय था। विचार गोष्ठी का विषय ये था कि थोड़े से थोड़े पुण्य से, स्वल्प साधन से विशिष्ट पुण्य की प्राप्ति मनुष्य को कैसे हो, जल्दी कल्याण कैसे हो जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, कल्याण हो जाए। तो सब अपने अपने मत दे रहे थे, ऐसा करने से हो जाएगा, ऐसा करने से हो जाएगा, ऐसा करने से हो जाएगा। निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। जब परस्पर बैठकर कोई निर्णय न हो सके तो अपने से बड़े के पास जाना चाहिए। बोले चलो बड़े के पास चलो। कौन है बड़े? बोले सबसे बड़े तो व्यास जी हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। विशाल बुद्धि व्यास जी, उनके पास चलो। तो सब ऋषि मुनि महात्मा व्यास जी के पास गए। वहाँ व्यास जी जो है वो गंगा जी के जल में खड़े थे, नाभि पर्यंत जल में खड़े थे, और वहाँ आन्य कृत्य अपना कर रहे थे, मध्याह्न संध्या। ऋषि वहीं बैठ गए। क्यों बैठ गए? ये सब सीखो कथा सुन करके। आप जिस किसी महापुरुष के पास गए हों, वो जप कर रहे हों, पाठ कर रहे हों, हवन कर रहे हों, तो उस काल में उनके निकट नहीं जाना। क्योंकि तुम कुछ न बोलोगे तो भी चित्त में विक्षेप तो होगा, और चित्त में विक्षेप होगा तो अपराध किसके सिर पे जाएगा। इसलिए ऋषियों ने ये नहीं कहा कि हम इतने बड़े हैं तो जल्दी निकलो बाहर, हम कहाँ से पैदल चल के आएँ। वो सब वृक्ष के नीचे बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे कि व्यास जी अपना आन्निक पूरा करके जब बाहर आवेंगे, बैठ जाएंगे, अनुकूल परिस्थिति होगी तो उनसे पूछा जाएगा। व्यास जी तो व्यास जी ठहरे, भगवान है ना। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभाल लोचन शंभुर भगवान वादरायण। ललाट में तीसरा नेत्र नहीं है, लेकिन ये साक्षात भगवान शिव हैं। चार भुजाएं नहीं है, लेकिन साक्षात भगवान नारायण हैं। चार मुख नहीं है, फिर भी साक्षात ब्रह्मा जी। ये गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर एक व्यास जी की वंदना का श्लोक है। हाँ, कभी हमने व्याख्या भी की थी, फिर अब इस बार अवसर नहीं है, फिर कभी करेंगे। व्यास जी तो जान गए कि लोग क्यों आए हैं। तो संध्योपासन करने के बाद व्यास जी ने क्या किया कि गंगा जी में एक गोता लगाया, डुबकी लगाई। गंगा जी में डुबकी लगाई, और डुबकी लगा करके शूद्र साधु कलिश साधु इत्येवं शृण्वताम वचः। गंगा जी में गोता लगाकर व्यास जी ने कहा कलयुग ही श्रेष्ठ है, चारों युगों में कलयुग श्रेष्ठ है। क्या कहा व्यास जी ने? गंगा जी में गोता लगा के कहा, और ऐसे जोर से बोला कि जिसमें वो पेड़ के नीचे बैठे ऋषि सब सुन लें। चारों युगों में कलयुग श्रेष्ठ है, गोता लगा के व्यास जी बोले। फिर गोता लगाया, बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों वर्णों में शूद्र श्रेष्ठ है। लो साहब, व्यास जी लिख रहे हैं। पहला गोता लगाकर कहा कलयुग तुम श्रेष्ठ हो, दूसरा गोता लगाकर कहा शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, वर्णों में तुम श्रेष्ठ हो। ऋषियों के सबके कान खड़े हो गए। लो साहब, ये क्या बोल रहे हैं? भांग तो व्यास जी पीते नहीं हैं, दाऊ जी वाली बूटी तो छानते नहीं हैं, महाकाल वाली बूटी, ये क्या बात है, क्या बोल रहे हैं? फिर व्यास जी ने तीसरी डुबकी लगाई, गोता लगाया। निमग्नश्च समुत्थाय पुनः प्राह महामुनि योषितः साधु धन्यास्तास्ताभ्यो धन्यतरोस्ति कः।
तीसरा गोता लगाकर व्यास जी ने कहा, स्त्रियां सती साध्वी पतिव्रता स्त्रियां धन्य हैं, धन्य हैं, उनसे अधिक धन्य और कौन हो सकता है। पहले गोता में कहा कलयुग श्रेष्ठ है, दूसरे गोता में कहा शूद्र श्रेष्ठ है, और तीसरे गोता में क्या कहा, सती साध्वी पतिव्रता नारियां श्रेष्ठ हैं। हाँ, ये ऊटपटांग काम करने वाली और उठते ही सवेरे 10 गारी पति को देने वाली वो श्रेष्ठ नहीं कही जा रही है, नहीं तो अपने में सोच लो हम बहुत श्रेष्ठ हैं। हाँ, सती सावित्री पतिव्रता, अनुसुईया अरुंधति के पद चिन्हों पर चलने वाली, भगवती श्री जगत जननी जानकी जी के पद चिन्हों पर चलने वाली जो पतिव्रता नारियां हैं वे धन्य हैं। अब सब के तो रोंगटे खड़े हो गए। व्यास जी गोता लगा के बाहर आए तो कृत संबंधन चाह कृतासन परिग्रहान, सबने व्यास जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद व्यास जी को आसन दिया बैठने के लिए। व्यास जी बैठ गए। व्यास जी बोले, आप लोग सब यहाँ इकट्ठे होकर कुछ न कुछ पूछने तो आए। हाँ, पूछने तो आए, तो पूछो। बोले महाराज आप विराजो। व्यास जी बैठ गए। आप अनुकूल अवसर तो है, पूछ सकते हैं हम। हाँ, पूछो। ऋषि बोले, जो हम पूछने आए थे वो बात तो गई, आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि अब नई शंका उत्पन्न हो गई। तो पहले पुरानी बात तो पूछेंगे तो पूछेंगे, नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे, पर ये जो आपने जो बात कही वो समझ में नहीं है हमारे। आपने कहा कलयुग श्रेष्ठ है, आपने कहा शूद्र श्रेष्ठ है, आपने कहा पतिव्रता नारियां श्रेष्ठ हैं, स्त्रियां श्रेष्ठ हैं। तो हम लोग तो यही समझ रहे थे कि कलयुग बुरा है, शूद्र बुरा है, स्त्रियां बुरी हैं। आप तो दूसरी ही बात बोले चले जा रहे हो। आपके पास कलम कागज न हो, जाने दो, कलम कागज का लिखा हुआ तो फट जाएगा, टूट जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। अपने हृदय पट्ट पर लिख लो, इतनी बढ़िया बात। श्री व्यास उवाच, व्यास जी कह रहे हैं, यत्कृते 10 वर्षै त्रेतायां हायनेन तत् द्वापरे तच्यमासेन यहोरात्रेण तत्कलौ। क्या बढ़िया श्लोक। सतयुग में 10 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या करने से, साधन करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती थी, त्रेता में 1 वर्ष वो साधन करने से मिल जाता है, और द्वापर में वह साधन 1 महीने कर ले तो मिल जाएगा। और कलयुग में वही साधन, चाहे कथा कीर्तन पाठ जप नाम जप 24 घंटे कर ले तो सतयुग का 10 वर्ष, त्रेता का 1 वर्ष और द्वापर का 1 मास का पुण्य 24 घंटे में कलयुग में मिल जाएगा। एक दिन कहा था पिताजी ने कि कलयुग ने कहा राज्याभिषेक समारोह हो रहा था, कहा नहीं यार घुसने मत देना त्रेता सतयुग को, सतयुग त्रेता द्वापर को मत घुसने देना। जैसे तैसे भीतर घुसे तो उन्होंने कहा कि तुम सब हमारी बुराई करते हो। सुना होगा आपने, कहा था ना, हमारी बुराई करते हो तुम सब। अरे बुराई मत करो हमारी, तुम्हारे समय में भगवान दुर्लभ थे, हमारे समय में कौड़ियों में भगवान मिल रहे हैं। 24 घंटे कीर्तन कर लो, भगवान मिल जाएंगे। ईमानदारी से करो तो सही। दूसरी बात,
तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश देशस्य फलं द्विजा जपादेश फलं द्विजा प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिस्साद्विति भासितम्। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में देवार्चन से प्राप्त होता, वही पुण्य कलयुग में नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। तदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त केशवम। इसलिए थोड़े परिश्रम से जीव का कल्याण करने वाला युग कलयुग है। हम कलयुग में पैदा हुए हैं, ये भगवान की हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है। भागवत जी के 11वें स्कंद में तो लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। कृताद सुप्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम। क्यों संभवम इच्छन्ति? बोले कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कलयुग में नारायण पारायण भक्त जन्म लेंगे। और महाराज, हमने जो दूसरा गोता लगाकर कहा शूद्र श्रेष्ठ है, वो इसलिए कहा, बहुत ध्यान से सुने। आजकल हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग हम लोगों से बिछुड़ता जा रहा है और उससे सनातन धर्म को बहुत बड़ी हानि पहुंच रही है। ये उन लोगों के बीच में ये बात पहुंचानी चाहिए। भगवान व्यास कह रहे हैं, द्विजातियों को, द्विजाति माने ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन द्विजातियों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है, फिर वेदाध्ययन करना पड़ता है, फिर स्वधर्माचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करना पड़ता है। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन, व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते हैं। उनको बहुत कठोरता से, दृढ़ता से संयम सदाचार का पालन करना पड़ता है। और कोई भी काम शास्त्र विरुद्ध भूल से बन गया तो उनको दोष लगता है। न तो वो अपनी इच्छा से भोजन कर सकते, न कुछ अपनी इच्छा से खा पी सकते, उनको बार बार दोष लगेगा, क्योंकि सारे कार्यों में उनकी परतंत्रता है। और फिर इतना सब सावधानी से वे लोग चलें भी तो उनको बड़े क्लेश से वे पुण्य लोग प्राप्त होते हैं। किंतु चतुर्थ वर्ण के लोग जो केवल पाक यज्ञ के ही अधिकारी हैं, वे पवित्रता से अपने घर में रसोई बना लें भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, और उसी से वे अपने परिवार का पोषण कर लें, गौ माता को ग्रास दे दें और अपने अधिकार के अनुरूप वे द्विजातियों की अहंकार शून्य होकर सेवा करें। इतने मात्र से वो मोक्ष के अधिकारी हो जाते, उनके कल्याण का अधिकारी। तो बोलो स्वतंत्र श्रेष्ठ कौन हुआ? तो हमें चतुर्थ वर्ण में यदि भगवान ने जन्म दिया है तो भगवान ने बड़ी कृपा की। पर गायत्री पढ़ने से लाभ नहीं होगा, जनेऊ पहनने से लाभ नहीं होगा। शिखा तो हिंदू मात्र को धारण करनी चाहिए, चोटी रखो। तुलसी रुद्राक्ष जो पहनना चाहते हो पहनो। आहार शुद्ध करो, व्यसनों से मुक्त हो और अपने घर के परिवार का प्रेम से पोषण करो और खूब नाम जप करो, खूब नाम कीर्तन करो। इतने में ही शूद्रों का कल्याण पूरा पक्का, गारंटी। उनको ज्यादा झमेले की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको श्रेष्ठ कहा गया। अकथनचित उनसे कोई खान पीन की चूक हो गई तो ब्राह्मण आदि को भोगना पड़ेगा, इनको नहीं भोगना पड़ेगा। तो बस अविचेत शूद्राचार हो तो भजन में लग गए, ठीक हो गए। इसलिए शूद्र श्रेष्ठ है। स्त्रियां श्रेष्ठ कैसे हैं? बोले नासाम द्विजाति संस्कार, इनके भी यज्ञोपवीतादि संस्कार नहीं होते हैं, गुरुकुल में भी पढ़ने जाती नहीं हैं। केवल और केवल पति के रूप में नारायण का अनुभव करते हुए, तन मन वचन से पति की सेवा करते हुए, उनकी आज्ञा पालन करते हुए वे उस पद को प्राप्त कर लेती हैं जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। आहा, इसलिए पातिव्रत पालन करने वाली नारियां श्रेष्ठ हैं। देखो, आप भजन करेंगे तो उससे आपका अपना लाभ होगा, अपना भला होगा।
और ये माताएं पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए भगवान का भजन करें तो पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। कल एक बात पूज्य बाबा की हमें बड़ी अच्छी लगी। बोले ये बिटिया कभी न कभी भगवान को भी ले आएगी। ले ये भजन करने लग जाएं तो भगवान को भी पकड़ के ला सकती हैं। इतनी हम बहुत अच्छी लगी ये बात, हमारे मन में छू गई ये बात। धन्यवाद। जय जय श्री राधे। अब जितने ऋषि थे वो बोले महाराज हम जो पूछने आए थे उसका उत्तर तो मिल गया, हम यही तो जानना चाहते थे कि थोड़ा श्रम करना पड़े, पुण्य अधिक मिल जाए। तो वो बात हमारी समझ में आ गई। क्या? बोले कीर्तन करो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की।